नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूंगी पौष पूर्णिमा के बारे में, यानी पौष पूर्णिमा 2021। दोस्तों पौष पूर्णिमा इस बार 28 जनवरी को पड़ रही है। 28 जनवरी जो कि अभी आने वाली है, यानी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर कल ये पूर्णिमा है, यानी आप देख रहे हैं 27 तारीख को ये वीडियो और 28 जनवरी को पौष पूर्णिमा पड़ रही है। तो अब दोस्तों बात करेंगे पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में, चंद्रदेव को अर्घ्य किस प्रकार दिया जाता है, और सबसे बड़ी बात कि आज के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए आप कौन सा अचूक और अमोघ उपाय कर सकते हैं। दोस्तों पूर्णिमा हमारे शास्त्र में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, यानी ये तिथि जो है अपने आप में पूर्ण तिथि मानी जाती है। तो दोस्तों पूर्णिमा को अगर सत्यनारायण भगवान की कथा कहवाते हैं आप, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। दोस्तों शास्त्र में तो ये भी कहा गया है कि वर्ष में अगर एक बार सत्यनारायण भगवान की कथा अगर आप अपने घर में कराते हैं तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर आपको प्राप्त होती है। दोस्तों ये सारे उपाय अभी आपको बताऊंगे, उससे पहले पूर्णिमा की विधि थोड़ी सी जान लीजिए। अगर आप व्रत रखते होंगे तो फिर आप संकल्प लेंगे और पूर्णिमा का व्रत रहेंगे। दोस्तों इस व्रत में भी श्री सत्यनारायण भगवान यानी विष्णु जी की पूजा की जाती है, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। शाम के समय जो है वह चंद्रमा को आह्वान कर अर्घ प्रदान किया जाता है। अर्घ प्रदान करने के बाद जो है यह व्रत जो है वह पूर्ण होता है। तो दोस्तों मैं आज पूर्णिमा व्रत की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मैं आज बात करूंगी कि पूर्णिमा पे जन सामान्य जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो भी कैसे पूर्णिमा तिथि का लाभ उठा सकते हैं। तो अब दोस्तों बात करूंगी कि जो लोग व्रत पूर्णिमा का नहीं रखते हैं वो लोग किस प्रकार जो है लाभ उठा सकते हैं। तो जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो भी सुबह सुबह जग जाएं, यानी व्रतधारी हैं तो भी और व्रत नहीं रखते हैं तो भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। दोस्तों हमारे शास्त्र में तिथियों का बहुत महत्व होता है, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, इस प्रकार की तिथियां, एकादशी, यानी ये सारी तिथियां जो होती हैं दोस्तों, सारी जो खेल होता है वह ग्रह और नक्षत्रों का ही होता है और इसका जो है व्यक्ति के जीवन पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो ये पूर्णिमा तिथि एक बार फिर कहूंगी कि बहुत सारी जो है भगवान की कृपा दिलाने वाली तिथि होती है। तो अब आपको सुबह सुबह जगना है, उसके बाद जैसे आप अपने घर के दैनिक कार्य करते हैं उस प्रकार कर लीजिए। और करने के बाद आज के दिन अगर आपको पंचामृत मिल सके तो भगवान विष्णु की अगर प्रतिमा है, शालिग्राम जी रखते हैं, तो आप उनको स्नान जरूर कराएं। अब बात आती है कि अगर ये शालिग्राम आपके घर में नहीं है, भगवान विष्णु जी की कोई फोटो तो अवश्य होगी हम सभी के घर में, तो फिर इनको क्या करें, आपकी कम से कम दधी जो होती है खाने वाली, उससे और पीला चंदन, केसर, इन चीज़ों से भगवान को तिलक जरूर करें। दोस्तों ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा रहती है और जिस जातक पे भगवान विष्णु की कृपा होती है उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा स्वतः ही आ जाती है। और दोस्तों माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूर्णिमा का दिन जो है बहुत विशेष माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी जो है बहुत शीघ्र प्रसन्न होती है। तो अब आपको अपने घर की पूजा करनी है, भगवान विष्णु को जो मैंने बताया कि दधी केसर से तिलक जरूर करनी है और पीला चंदन भी उनको जरूर अर्पित करना है। अब इसको करने के बाद दोस्तों आज के दिन जो है पीपल की पूजा विशेष की जाती है। तो अब आप समझिए कि पीपल की पूजा या पीपल सींचना आज के दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों शास्त्र में कहा गया है कि पूर्णिमा तिथि में को माँ लक्ष्मी का वास जो है वह पीपल में होता है, तो वो भी कुछ समय के लिए ही होता है। दोस्तों जैसे कि लगभग 9 बजे से 11 बजे तक का समय जो है, उस समय में अगर आप पूर्णिमा तिथि में पीपल के पास जा करके माँ लक्ष्मी को जल मिला हुआ दूध, यानी दूध, सिर्फ दूध है अगर आपके पास तो गाय का कच्चा दूध दे लीजिए और पीपल की जड़ में जो है वह चढ़ा दीजिए और उसमें कुछ मीठा भी जरूर डाल दीजिए। और दोस्तों माँ लक्ष्मी को याद कीजिए, उनको आह्वान कीजिए, कहिए कि हे माँ लक्ष्मी मेरे घर आए। दोस्तों कहा जाता है कि ये उपाय करने से जन्म जन्मांतर की गरीबी भी दूर होने लगती है, प्रति पूर्णिमा अगर ये उपाय किया जाए तो। अब ये उपाय करने के बाद जब आपको अपने घर आना है तो बिल्कुल इस भाव से आना है कि माँ लक्ष्मी आपके साथ आई हुई हैं। दोस्तों ये उपाय जो शास्त्र में बताए गए हैं ये चमत्कारी उपाय है। घर आकर के अब आपको फिर से माँ लक्ष्मी को धूप दीप करना है और संभव हो सके, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संभव हो सके तो श्री सूक्त का पाठ आपको अवश्य करना है।
श्री सूक्त का पाठ करना है और माँ लक्ष्मी से ऐसी प्रार्थना करनी है, ऐसे भाव से देखना है माँ लक्ष्मी को जैसे वो स्वतः ही आपके घर आपके साथ जो है वह आ चुकी हैं। तो दोस्तों ये उपाय जो है शास्त्रोक्त उपाय है, इसे हर किसी को करना चाहिए अगर धन या फिर कर्ज से परेशान है तो। इस प्रकार करें दोस्तों। शाम के समय जो है अपने घर में भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम जो होता है वो चलाएं और दोस्तों कथा पूजा जितनी हो सके पूर्णिमा के दिन वो जरूर कराएं। दोस्तों पुराने समय में अगर आपके घर बड़े बूढ़े होंगे तो वो एक चीज जरूर करते थे, पूर्णिमा तिथि में वो कोई न कोई पूजा या हवन जरूर रखते थे। दोस्तों क्यों रखते थे? क्योंकि आज के दिन अगर आप सिर्फ आम की सूखी लकड़ियों पे ध्यान दीजिएगा, आम की सूखी लकड़ियों पे अगर घी की 10 आहुति 11 आहुति भगवान का नाम यानी जो आपके इष्ट देव हैं उनको लेते हुए अगर इस प्रकार की आहुति सिर्फ गाय के घी से देते थे तो वो भी जीवन में चमत्कार उत्पन्न करता था, सारे दोषों को समाप्त करता था। दोस्तों दोष वो होते हैं जो समाप्त हो जाते हैं और जिनसे हमारे भाग्य उदय होता है। दोस्तों कई बार जो है हम इस जन्म में बहुत सारी पूजा पाठ कर रहे होते हैं पर जो है कि हमारी पूजा पाठ का हमें लाभ नहीं प्राप्त होता है और हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हमें लाभ नहीं क्यों नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों उसी सब अनजानी जो परेशानियां हैं दोष है उनको समाप्त करने के लिए पूर्णिमा तिथि का व्रत किया जाता है, पूजा की जाती है और भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों अगर संभव हो तो अगर आपको भी इस प्रकार से सूखी लकड़ियां मिल जाए तो कोई हवन सामग्री नहीं मिल पा रही है या लेने की कोई आवश्यकता नहीं, आप सिर्फ उन पे अपने इष्ट देव का नाम लेते हुए जिसको साधारण भाषा में बहुत छोटा सा होम भी बोला जाता है तो उसको भी अगर घर के अंदर करते हैं तो वो भी माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा दिलाता है। तो अब ये काम कर लें। और दूसरी चीज़ है नहीं कर सकते हैं अगर ये काम तो आप घर में खीर बनाएं और परिवार में अगर बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, तनाव रहता है पति पत्नी के बीच या फिर सास है ससुर है, मतलब परिवार के बीच में अगर मनमुटाव है तो खीर बनाएं। हर पूर्णिमा को आपको ये उपाय करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पौष पूर्णिमा या फिर कोई महीने की पूर्णिमा में आप करें या ना। देखिए ये उपाय बहुत साधारण है पर उपाय है बहुत चमत्कारी, इनको हर कोई कर सकता है और हर पूर्णिमा के दिन ये उपाय आपको करना ही करना चाहिए। तो खीर बनाएं और खीर में अगर संभव हो तो चीनी की जगह मिश्री का प्रयोग करें और उस दिन पूरे परिवार को ये खीर खिलाएं। दोस्तों इससे परिवार के बीच में जो है वह प्यार बढ़ता है। इस प्रकार का आपको काम जरूर करना चाहिए। और दोस्तों हर पूर्णिमा में आपको जो भी है माँ लक्ष्मी की पूजा श्री हरि विष्णु के साथ अवश्य करना चाहिए। अब ये पूजा आप अपनी छोटी पूजा भी कर सकते हैं, जैसे आप घर वाली पूजा कर रहे हैं प्रतिदिन उसी प्रकार आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकते हैं। शाम के समय आपको तुलसी के पास जो है गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। गाय के घी का दीपक अगर आप असमर्थ है नहीं जला सकते तो तिल के तेल का दीपक जलाइए। इससे भी तुलसी के पास दीपक जलाने से भी माँ लक्ष्मी की कृपा जो है वह बरसती है और श्री हरि विष्णु की कृपा तो आप सभी को पता है कि माँ तुलसी की पूजा करने से प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार करके आप जो है पूर्णिमा तिथि का व्रत करें और पूर्णिमा तिथि जो है वह इसी प्रकार लाभ देती है। मैंने बताया एक बहुत साधारण सा कारण है कि आज के दिन जो है श्री विष्णु जी की पूजा करेंगे और विष्णु जी की पूजा से माँ लक्ष्मी स्वयं दौड़ी चली जाती हैं उस जातक के घर। आपने सुना भी होगा सत्यनारायण भगवान की कथा हम लोग कराते हैं, उससे घर में सुख समृद्धि रहती है, लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है। अगर नहीं पता है तो आप अपने पुरोहित जो कराने आते हैं आपके यहाँ सत्यनारायण की कथा आप उनसे भी जान सकते हैं ये बात। तो फिर उससे माँ लक्ष्मी की कृपा जो है हमें प्राप्त होती है। तो कम से कम देखिए सारी पूर्णिमा को अगर ये कथा करा जिस घर में होती है उसमें तो धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती है। पर अगर हर पूर्णिमा को नहीं संभव न हो तो आप जो उपाय मैंने बताया है वो उपाय छोटे जरूर हैं लेकिन जीवन में निश्चित रूप से तरक्की दिलाने वाले होते हैं। तो इन उपायों को आप जरूर करें। अगर आम की लकड़ियां मिल जाती हैं तो आप उनको ला करके रखें और उनको हर पूर्णिमा के दिन ये छोटा सा जो होम है उसको अपने घर में अवश्य करें। दोस्तों ये जो धुआं होता है उससे वातावरण के साथ साथ परिवार की जितनी भी निगेटिविटी होती है यानी नकारात्मक ऊर्जा जो होती है उसको वो धुआं अवशोषित कर लेता है और परिवार में धन आने का मार्ग जो है वह खुल जाता है।
अब दोस्तों मैं अगर आप वीडियो देखते होंगे तो आपको पता है अगर निगेटिविटी यानी नकारात्मकता क्या है। वो एक ऐसी चीज़ है जो परिवार में रहने वाले लोगों के दिमाग पे पूरी तरह से जो है वो प्रभावी हो जाती है और उनका किसी कार्य में मन, जैसे बच्चे ही हैं, आप बहुत महंगी फीस भर रहे हैं पर बच्चे जो है अपना काम अच्छी प्रकार नहीं पढ़ पा रहे हैं, ना तो पढ़ पा रहे हैं या फिर पति जा रहे हैं किसी काम के लिए, काम बार बार बिगड़ जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं घर में जो नकारात्मक ऊर्जा का समावेश होता है उसकी वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं। और इसको नकारात्मक ऊर्जा को हटाने का सबसे अच्छा माध्यम है कि घर में जितनी अधिक से अधिक मात्रा में आप पूजा कर सकें, धूप दीप हवन कर सकें, घंटी बजाएं, शंख बजवाएं, इस प्रकार का वातावरण रखेंगे तो घर में कभी कभी, आज की बात ही नहीं है, जीवन में कभी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। अगर आप प्रतिदिन घर में धूप दिखाते हैं, कपूर दिखाते हैं और किसी प्रकार की ऊपरी हवा आपको कभी भी छू नहीं सकती है। तो दोस्तों यही सारी कुछ पूर्णिमा से जुड़ी हुई जानकारियां थी और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो है आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।